हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस में श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 255 से लेकर के 265 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 266 से लेकर के 283 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। तब मुनि विश्वामित्र जी दोनों भाई राम लक्ष्मण जी को परशुराम जी के चरणों में वंदना करवाते हैं। कहते हैं गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के कामदेव के छुड़ाने वाले अपार रूप को देख करके परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो गए। राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। इसके बाद परशुराम जी की नज़र टूटे हुए धनुष पर पड़ती है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और महाराज जनक से कहते हैं कि राजन, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसको मेरे आगे लाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को उलट पलट दूंगा। तब महाराज जनक भयभीत हो जाते हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकलता। सबको भयभीत देख करके श्री रामचंद्र जी उठ करके परशुराम जी के पास आते हैं और बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई कहु एक दास तुम्हारा। इसके बाद परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं होता। तब परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद शुरू हो जाता है। संवाद को बढ़ते हुए देख करके श्री राम जी फिर एक बार परशुराम जी के पास आते हैं और अत्यंत विनीत तथा कोमल शीतल वाणी से दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले कि हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही ज्ञानी हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिय नहीं काना। क्योंकि बालक और बरैये का एक ही स्वभाव होता है, संत लोग इनका दोष नहीं देते। अब फिर उसने कोई आपका अपराध नहीं किया है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। बर रहे बालक एक सुभाऊ इनहि न संत विधु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी मय नाथ तुम्हारा। इसलिए कृपा करें, क्रोध करें या मेरा वध करें या कि मुझे बंधन में डालें, हे नाथ दास की तरह अपना दास समझ करके मुझ पर करें। कृपा को पुबधु बंधव गोसाई मोह पर करिय दास की नाई। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, क्रोध को त्याग दीजिए। आपके हाथ में कुठार यानी फरसा है और मेरा सिर आपके सामने है। राम कहो रिस तजिय मुनीसा कर कुठारु आंगे यह सीसा। इसके बाद परशुराम जी कहने लगते हैं कि धनुष को तोड़ दिया तो बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। तब श्री राम जी बोले कि ये पिनाक धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस बात के लिए अभिमान करूं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं कहीं हेतु करऊं अभिमाना। इसके बाद राम जी उनको परशुराम जी को विप्र और विप्रवर कह करके संबोधित करते हैं। तब परशुराम जी राम जी नाराज हो जाते हैं कि मुझे साधारण ब्राह्मण समझ करके बार बार मुझे विप्र कह करके संबोधन करते हो। तब इस पर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, हे भृगुनाथ जी, यदि हम ब्राह्मण विप्र कह करके आपका अपमान करते हैं तो मेरा सत्य वचन सुनिए। ऐसे संसार में ऐसा कौन वीर है जिसके आगे हम भयभीत होकर के सिर नवाएं। जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ तौ वस को जग सुभटु जहीं भय बस ना वही मात। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।